A very good morning to all of you children. मोरल साइंस में हम चैप्टर नंबर 9 एकता में बल ये कर रहे थे। इस चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली थी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। पर आप में से किसी को याद है कि इस चैप्टर की मोरल वैल्यू यानी कि शिक्षा क्या थी? वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों को तो याद है कि इस चैप्टर की मोरल वैल्यू थी कि हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। मतलब कि आपको दिख रहा होगा ये है MCQs। पहला क्वेश्चन हमारा है किसान के कितने बेटे थे? आपने स्टोरी सुनी थी, अच्छे से पढ़ी थी, तो अब बताइए मुझे किसान के कितने बेटे थे? ऑप्शन में हमारे पास है 4, 5, 3 कि 2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किसान के 4 बेटे थे, तो यह हमने 4 पर टिक लगा दिया। अगला है किसान ने जंगल से अपने लड़कों को क्या लाने को कहा? किसान जब बीमार हो गया था तो उसने अपने लड़कों को जंगल में से क्या लाने के लिए बोला था? ऑप्शन है हमारे पास लकड़ियाँ, फल, जड़ी बूटियाँ या फिर घास। याद है किसी को? चलिए बताइए क्या था? उसने क्या मंगवाया था? उसने मंगवाया था लकड़ियाँ। क्या मंगवाया था? लकड़ियाँ। लड़कों की समझ में आ गया कि पूरी कहानी खत्म होने के बाद लड़कों की समझ में क्या आया था? ऑप्शन देखते हैं। एकता में बल है, मिलकर रहने में भलाई है, पिताजी सही कह रहे हैं या फिर उपर्युक्त सभी। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब या तो ये 3 ऑप्शन एक एक सही है या फिर ये तीनों ही सही हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एकता में बल है, ये सही है? सही है। मिलकर रहने में भलाई है, ये भी सही है। पिताजी सही कह रहे हैं, ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम इस वाले में लगा देंगे उपर्युक्त सभी। तो ये हमारे 3 हो गए क्या MCQ। सेकंड एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हमारा वे आपस में डैश झगड़ते रहते थे। जो चारों लड़के थे किसान के, वे आपस में क्या करते रहते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। तो हम यहाँ लिखते हैं लड़ते, और झगड़ते तो हमारा लिखा ही हुआ है, तो वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सेकंड इज सबने बारी बारी से जोर लगाया पर लकड़ियों का डैश किसी से नहीं टूटा। चारों लड़कों ने अपने अपने टर्न पर अपनी अपनी बारी पर खूब जोर लगाया और लकड़ियों का क्या चीज नहीं तोड़ पाए? गट्ठर। गट्ठर। ठीक है, तो उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाए थे। लड़कों ने एक एक करके सभी डैश तोड़ दी। अब जब गट्ठर नहीं टूटा तो लकड़ियों का गट्ठर खोल दिया गया, और खोलने के बाद लड़कों ने क्या किया? एक एक करके सारी लकड़ियाँ तोड़ दी। किसान के बेटों को यह बात डैश में आ गई। किसान के बेटों को यह बात क्या हो गई थी? समझ में आ गई थी। समझ में आ गई। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से कुछ सही होंगे और कुछ गलत। तो अगर सही है तो टिक और गलत है तो क्रॉस। पहला है किसान के चारों बेटे मिलजुल कर रहते थे। क्या ये बात सही है? किसान के जो बेटे थे वे लोग मिलजुल कर रहते थे? नहीं ना, तो ये है गलत बात, तो हमने लगा दिया क्रॉस। मेरा एक काम कर दो, जंगल से लकड़ियां काट लाओ। किसान ने अपने बेटों को क्या काम दिया था? मेरा एक काम कर दो, जंगल से लकड़ियां काट लाओ। तो ये बात तो सही है, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। बड़े लड़के ने लकड़ियों का गट्ठर तोड़ दिया। उन चारों में जो सबसे बड़ा लड़का था उसने लकड़ियों का गट्ठर तोड़ दिया था।
सोच के बताओ। नहीं ना, तो ये हो गया रॉन्ग। तुम मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वाली शिक्षा उनको मिली थी ना लकड़ियों के गट्ठर के टूटने और ना टूटने से, तो ये बात सही है? सोच के बताओ। तुम मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज करेक्ट, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। और लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की हमारी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसान के कितने बेटे थे? हमने कहानी को पढ़ा और समझा था, तो हमें पता होगा इसके आंसर्स। वे किस प्रकार रहते थे? तो बताइए, किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे, तो इसका आंसर होगा हमारा किसान के 4 बेटे थे। वे किस प्रकार रहते थे? वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या होगा इसका आंसर? वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसका पूरे का आंसर क्या बनेगा? किसान के 4 बेटे थे और वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने लकड़ियों का क्या करने को कहा? जब किसान ने लड़कों से जंगल से लकड़ियां मंगवाई थी, उसके बाद किसान ने क्या कहा था? किसान ने लकड़ियों का गट्ठर बनाने के लिए कहा था। क्या करने को कहा था? लकड़ियों का गट्ठर। तो आंसर क्या होगा? किसान ने लकड़ियों का गट्ठर बनाने को कहा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसान ने इस प्रकार लड़कों को क्या समझाया? किसान ने इस प्रकार लड़कों को क्या समझाया? किसान ने इस प्रकार लड़कों को समझाया कि एकता में ही बल होता है। क्या होता है? एकता में बल होता है। और लास्ट है हमारा, बेटों ने इससे क्या शिक्षा ली? इस कहानी से बेटों ने क्या शिक्षा ली थी? इस कहानी से बेटों ने और हम सब ने यही शिक्षा ली थी कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस, जिसको आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। रिमेंबर? यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।